नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 अगस्त सन 2024। हरियाणा में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी। हरियाणा में आज रात से फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग द्वारा सुबह में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20 और 21 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात की संभावना जताई गई है। अगस्त के महीने में प्रदेश के 22 जिलों में सामान्य से 42% तक अधिक बारिश दर्ज की गई है। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ सामान्य से कम बरसात हुई है। इनमें फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, पलवल, पंचकुला और पानीपत शामिल है। लेकिन एक बार फिर से 20 और 21 यानी आज और कल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 9 में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहॉक आधार पर 6 महीने के लिए की जाएंगी। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा स्टेनोग्राफर की अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। हरियाणा में 3 सितंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 21 अगस्त को भाजपा की तरफ से किरण चौधरी नामांकन दाखिल कर सकती हैं। भाजपा ने अभी उन्हें उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन चर्चा है कि उनका नाम फाइनल हो गया है। जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी का कांग्रेस से टिकट कटने पर लोकसभा चुनाव के बाद 19 जून को भाजपा में शामिल हुई थी। तभी से चर्चा शुरू हो गई थी कि किरण चौधरी राज्यसभा जा सकती है। राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जो कि 3 सितंबर को वोटिंग के बाद रिजल्ट आएगा। हरियाणा में कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें रूलिंग पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर बराबर सीटें मिली। उस समय कर्मचारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी गई। अब की बार फिर विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाने के लिए पिछले साल काफी समय से कर्मचारी जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया गया है। समिति के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल बताते हैं कि कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगे पूरे जोर शोर से उठाई जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों द्वारा सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाया जाएगा। कुल मिलाकर यह मामला भी सरकार के चुनावी मिशन में रोड़ा अटकाने का काम कर सकता है। दूसरी तरफ सरकार प्रदेश में कार्यरत 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी देने की घोषणा कर चुकी है। यह मुद्दा भी अब सरकार की किरकिरी करवा रहा है। अब इन 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का आगामी विधानसभा चुनाव में रुख क्या रहेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा जो भी कर्मचारी 50,000 रुपए से ज्यादा वेतन वाले हैं, उन्हें सरकार ने इस गारंटी से दूर रखा है। उनकी भी नाराजगी से राज्य सरकार को इन चुनाव में झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी यह ऐलान कर चुकी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह पहली कलम से ओपीएस को बहाल कर देंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के जरिए अध्यापकों को भर्ती किया गया है, जो कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब स्कूलों में अध्यापकों की रेगुलर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में विद्यालयों में रेगुलर अध्यापकों के ज्वाइन करने के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भर्ती किए गए अध्यापकों को कार्य से मुक्त नहीं किया जाएगा। इसे लेकर कार्यालय जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी पानीपत की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। इस पत्र के मुताबिक अगर कोई नियमित अध्यापक या अध्यापिका विद्यालय में कार्यभार लेता है तो HKRN के माध्यम से विद्यालय में लगे अध्यापक या अध्यापिकाओं को विद्यालय का कार्यभार से मुक्त नहीं किया जाएगा। पत्र में बताया गया है कि दिए गए आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए। पेरिस ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर हिंदुस्तान का परचम लहराने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों पर सूबे की नायब सैनिक सरकार ने करोड़ों रुपए की धनराशि की बरसात की है। हरियाणा सरकार ने खेल नीति के मुताबिक पुरस्कार राशि जारी कर दी है। महिला पहलवान विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार ने सिल्वर मेडलिस्ट के बराबर पुरस्कार राशि जारी कर दी है। उन्हें 4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। खेल विभाग के उप निदेशक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि खिलाड़ियों के अकाउंट में पुरस्कार राशि ट्रांसफर कर दी गई है। हरियाणा की बेटी मनु भाकर को डबल पुरस्कार राशि से नवाजा गया है। इस तरह मनु भाकर को 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को 4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से नवाजा गया है। इसके अलावा शूटिंग में सरबजोत सिंह को 2.5 करोड़ रुपए और कुश्ती खिलाड़ी अमन सहरावत को 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। वहीं ब्रॉन्ज मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के शामिल हरियाणा के खिलाड़ियों संजय सिंह, अभिषेक नैन और सुमित कुमार को 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से नवाजा गया है।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के एक बयान ने सूबे का राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। उनके इस बयान से खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टेंशन बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव के रण में उतरने का मन बना लिया है। उनके इस कदम से साफ है कि वे अब प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अब प्रदेश में मेरे समर्थक और शुभचिंतक मुझसे हरियाणा की राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने और विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पर विचार कर रही हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीएम पर फैसला पार्टी चुनाव के बाद करेगी। बता दें कि हरियाणा में हाल ही में हुड्डा और कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अलग अलग यात्राएं निकाल रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक 5 से 12 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करनी होगी। वहीं बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनकी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची का कार्य आखिरी चरण में है। जहां पर जीत को लेकर पार्टी आश्वस्त है, उन सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। दूसरी सूची अगस्त के आखिरी सप्ताह में जारी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी पहली सूची में 20 से 25 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। रोहतक में हुई मीटिंग में नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। इन नामों पर बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक में फाइनल मोहर लगना अब बाकी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग द्वारा शेड्यूल जारी होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की लिस्ट जारी करने के बाद अब मैनिफेस्टो कमेटी की सूची भी जारी कर दी है। कमेटी की लिस्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को प्रमुख बनाया गया है। इस कमेटी में 15 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिनमें 3 महिलाओं को भी जगह दी गई है। वहीं पहली 2 कमेटियों में जगह नहीं मिलने से सुर्खियों में छाई किरण चौधरी को मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल किया गया है। वहीं आदमपुर से बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई को मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल किया गया है। बीजेपी से बगावती तेवर दिखा रहे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। बीजेपी ने इस कमेटी में हिसार जिले के 3 बड़े नेताओं को जगह दी है, जिनमें कैप्टन अभिमन्यु, रणबीर गंगवा और भव्य बिश्नोई के नाम शामिल है। भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी का काम जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल करना होता है। यह कमेटी प्रदेश में घूमकर जनता से संवाद करेगी और जनहित के मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करेगी। साल 2019 में भाजपा के पास 1,70,000 सुझाव आए थे, जिसके आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने टिकटों के घोषणा होने से पहले ही नामांकन की तारीख तय कर सियासी माहौल गर्मा दिया है। रेवाड़ी स्थित अपने आवास पर उनके पिता कैप्टन अजय यादव ने इसका ऐलान किया है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 9 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी और विधायक बेटे चिरंजीव राव की गाड़ी का नंबर 9 है। 9 शुभ व साहस का प्रतीक है, इसलिए 9 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। दक्षिण हरियाणा के चौधर के सवाल पर जवाब देते हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि इसका फैसला जीतने वाले विधायक करेंगे। इस बार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि अगर रेवाड़ी की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है तो वह सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के दावेदार होंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही पार्टियों ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक 5 सितंबर से नामांकन शुरू होंगे और 12 सितंबर को इसकी अंतिम तिथि है। इससे पहले पार्टियों को प्रत्याशियों की सूची जारी करनी होगी। झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने की। कांग्रेस पिछले विधानसभा और लोकसभा की तरह सबसे अंत में प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा दावेदार हैं। अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो बागी हो सकते हैं। बाकी पार्टियों से उम्मीदवार घोषित हो चुके होंगे, इसलिए ऐसे में ये बागी उनमें शामिल होकर टिकट नहीं पा सकेंगे। वहीं बीजेपी की चुनाव समिति की पहली बैठक की डेट फाइनल हो चुकी है। पहली मीटिंग गुरुग्राम में 22 अगस्त से शुरू होगी। यह 23 अगस्त तक जारी रहेगी। इस मीटिंग में टिकटों पर मंथन होगा। मीटिंग में चर्चा के बाद संभावना है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 26 अगस्त के बाद आ सकती है। एयरफोर्स में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों इंटेक 01/2025 की भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अविवाहित होना जरूरी है। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन करना होगा। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 2024 से 2 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए। हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर, चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। वजन की बात करें तो हाइट और उम्र के अनुपात में होना चाहिए। दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर होनी चाहिए। वहीं 1 मिनट में 10 पुशअप्स और 1 मिनट में 10 सिटअप्स होने चाहिए। साथ ही 1 मिनट में 20 उठक बैठक लगनी चाहिए। लास्ट डेट 29 अगस्त 2024 तय की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। यूक्रेन 1991 में अलग देश बना था। उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ की यात्रा नहीं की है। प्रधानमंत्री यूक्रेन से पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। प्रधानमंत्री वहां रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री रूस यात्रा पर भी गए थे, जहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत 24 फरवरी साल 2022 को हुई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसे मिलिट्री ऑपरेशन बताया था। इस हमले में अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर कोर्ट अटेंडेंट यानी कुकिंग नोइंग के पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। बता दें कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कुकिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा जरूरी है। उम्मीदवारों के पास किसी भी प्रतिष्ठित होटल, रेस्तरां या सरकारी विभाग या उपक्रम में खाना पकाने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। लेवल 3 के अनुसार सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपए से लेकर 46,210 रुपए प्रति माह मिलेगी। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 504 रुपए बढ़कर 71,108 रुपए पर पहुंच गया है। इस साल अब तक सोने के दामों में 7,756 रुपए बढ़ चुके हैं। वहीं 1 किलो चांदी की बात करें तो 1,781 रुपए बढ़कर 83,291 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। अब तक इस साल में चांदी के दाम भी 9,896 रुपए तक बढ़ चुके हैं। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,850 रुपए, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,920 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन मंगलमय हो।